आज क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1। ठीक है, इसका वीडियो जो है तब तक हम देते रहेंगे जब तक ये चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए। इसमें आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के अनुसार लिखा हुआ है संख्या पद्धति और भारतीय वन बुक में लिखा हुआ है वास्तविक संख्या। एक्चुअली जो है संख्या पद्धति के अंतर्गत में हमको वास्तविक संख्या के विषय नहीं पढ़ना है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन मेरा होता है वो यहाँ से होता है प्राकृतिक संख्या। आज जो है हम पूरा संख्या का परिवार के विषय में ही जो है यहाँ पे लिख दिए, पूरा परिचय दे दिए हैं। और ये जो है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ना है। ये संख्या के जो परिवार है क्लास 12 तक पढ़ना है। जिसको संख्या नहीं आएगा उसको मैथ समझ में जल्दी नहीं आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो इसको एक भाषा में बोल सकते हैं, एक लाइन में बोल सकते हैं, सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सभी संख्या कौन है? तो सभी संख्या जो ये लिखा हुआ है ना, ये जो सभी संख्या जो लिखा हुआ है इसी सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला भाग है परमेय संख्या, दूसरा भाग है अपरिमेय संख्या। परमेय संख्या को तीन भागों में बांटा गया है। परमेय संख्या कितने भागों में बांटा गया है? पहला है पूर्णांक संख्या, दूसरा है भिन्न संख्या और तीसरा है दशांश संख्या। पूर्णांक संख्या का तीन भाग होता है, ऋणात्मक संख्या, ठीक है, शून्य और धनात्मक संख्या। मतलब पूर्णांक संख्या इस तीनों को मिलाकर ही पूर्णांक संख्या बनता है। इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह के साथ अगर शून्य लगा हो तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को भी जो है एक अलग इसका भाग बना दिया गया। शून्य और धनात्मक को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं होल नंबर इंग्लिश में। इसका परिभाषा होता है शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या से ही निकला है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या से क्या निकला है? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या। ये सब इसी से निकला है। उसके बाद जब हम लोगों को सिखाया जाता है तो शुरुआत में कहाँ से सिखाया जाता है? प्राकृतिक संख्या। क्योंकि आप पिछले क्लास में ये पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने इसको पूरा परिवार का परिचय दे दिया है। इसके बाद आता है दूसरा भाग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का भी दो भाग होता है। पहला भाग होता है दशमलव संख्या, दूसरा भाग होता है वर्गमूल संख्या। वर्गमूल संख्या वैसा संख्या जिसका वर्ग नहीं निकल सकता है। जैसे क्लास 8 में पढ़े होंगे, ठीक है, 4 का वर्ग निकल जाएगा तो 2। ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या रहेगा? परिमेय संख्या। लेकिन आप देखोगे कि √2 ले लेते हैं तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। उसके बाद दशमलव संख्या तो जो है दो भागों में बांटा गया है। इसको जो होते हैं सात दशमलव और सात दशमलव। सात दशमलव और सात दशमलव ये पढ़ना है, इसी में पढ़ाएंगे रैंकिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे कि सात दशमलव में क्या हो जाएगा, ये दशमलव के बाद 0.245 पे जाकर रुक गया। और ये और सात में क्या हो जाएगा 0.01001000 ये और ये बढ़ता जाएगा। ये औसान दशमलव हो गया है। समझने में कोई दिक्कत किसी को? तो आज जो है एक बार फिर से हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। इसका परिभाषा लिखा भी देंगे, अभी आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे। प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जहाँ से गिनती शुरू करते हुए क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और शेष फल शून्य प्राप्त हो उसे सम संख्या कहते हैं। समझ में आया? वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और शेष फल शून्य प्राप्त हो उसका जो है क्या हो जाएगा आपका? सम संख्या। विषम संख्या वैसा संख्या जिसको 2 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा? कुछ न कुछ बच जाएगा, उसे हम विषम संख्या कहेंगे।
जैसे 3 में भाग देंगे 2 से तो शेष पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 जो है या तो 1 से विभाजित होगा या 0 से विभाजित होगा, तो उसे सब क्या कहेंगे अभाज्य संख्या कहेंगे। 3 1 या 3 अपने आप से विभाजित होगा उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या में मात्र एक ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य है, वो संख्या सम भी है और अभाज्य भी है, उसका उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को परिभाषित करने के लिए इसमें कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 2, जिसका मौसा 1 निकले, महत्तम समावर्तक 1 हो, ठीक है, एचसीएफ 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे भाज्य संख्या। वैसी 2 संख्या जिसका मौसा 1 प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे भाज्य संख्या। समझने में कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद ऋणात्मक संख्या पे आते हैं। ऋणात्मक संख्या कहते हैं वैसा जो है प्राकृतिक संख्या जिसके आगे ऋण का चिन्ह लगा हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसके आगे ऋण का चिन्ह लगा हो, ऋण का मतलब माइनस का चिन्ह, उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या वैसा संख्या जिसके आगे धन का चिन्ह लगा हो, प्लस का चिन्ह लगा हो, उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। और शून्य अपने आप में क्या है एक संख्या है। अब इसके बाद आता है शून्य और धनात्मक संख्या को मिलाकर पूर्ण संख्या बनता है। शून्य और धनात्मक संख्या को मिलाकर पूर्ण संख्या बनता है। इसका परिभाषा हो जाएगा क्या? इसका परिभाषा होगा गिनती की सभी शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत? अब आता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा होता है, तो इस तीनों को लेकर चलेंगे, क्या लिखेंगे ऋणात्मक धनात्मक और शून्य के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक धनात्मक और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब भिन्न संख्या, भिन्न संख्या किसे कहते हैं? जो भिन्न संख्या किसे कहते हैं? तो भिन्न संख्या कहते हैं, जैसे ये जो है एक चौक दिख रहा है ना, ये अपने आप में पूरा है, ठीक है, पूरा है ना, दिख रहा है ना सबको। आप इसको जो है इस प्रकार से यहाँ से तोड़ दिए, क्या हो गया? 2 टुकड़ा हो गया। तो ये जो एक भाग हो गया, एक भाग ये हो गया। तो कहता है कि पूर्ण का टुकड़ा को हम भिन्न संख्या कहते हैं। पूर्ण का टुकड़ा, ये पूर्ण था, इसका टुकड़ा बना लिए, ये भाग भिन्न कहलाएगा, ये भी भाग भिन्न कहलाएगा। मतलब पूर्ण का टुकड़ा होना भिन्न कहलाता है। अब जितना टुकड़ा कहेंगे उतना भिन्न हो जाएगा। इसका 2 टुकड़ा करेंगे तो 2 हो गया, 3 टुकड़ा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 टुकड़ा करेंगे तो 5 हो जाएगा। समझ में आया? तो कोई संख्या अपने आप में पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। कोई संख्या अपने आप में कंप्लीट होता है, उसका टुकड़ा कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा भिन्न संख्या। भिन्न संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर है। दशमलव संख्या क्या होता है? दशमलव संख्या का मतलब हो गया कि आपको दशमलव के रूप में निकला है, 10वें भाग के रूप में निकला है, 10 से भाग करना है। जैसे 5 को 10 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 मतलब 10वां भाग करना है इसे। समझ में आ गया? अब आता है आपका परमेय संख्या। तो परमेय संख्या की परिभाषा इससे बनता है। तो वैसा पूर्णांक संख्या, पहला लाइन में हम बोल दिए परमेय संख्या का वैसा पूर्णांक संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए तथा q बराबर 0 नहीं हो उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया? वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में लिखा जाए। जैसे मान लो ये बच्चे कर लेते हैं, इसको ऊपर में p मान लिए और इसको क्या मान लिए q, नीचे से इसको q मान लिए हैं। दिख रहा है सबको? ये p हो गया, ये q हो गया, ये बटा हो गया। ये 0 नहीं हो सकता, नीचे का हर कभी 0 नहीं हो सकता। और ये संख्या जब भी होगा तो क्या होगा पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। तो ऐसे संख्या को हम क्या बोलते हैं परमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परमेय संख्या। अब आते हैं अपरमेय संख्या के जैसे, तो अपरमेय संख्या की परिभाषा होगा वैसा संख्या जिसका वर्गमूल प्राप्त, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो, जो वर्गमूल के रूप में रहता हो
अंडर रूट में रहता हो, जिसका पूर्ण वर्ग प्राप्त नहीं होता, उसे अपवर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, अपवर्ग संख्या को दो भागों में बांटा गया है। नहीं सॉरी, ये जो है गलत लिख दिए हैं। अपवर्ग संख्या को दो भागों में नहीं बांटा गया है। एक्चुअली अपवर्ग संख्या जो है अशांत भिन्न होता है। ठीक है, अपवर्ग संख्या अशांत भिन्न होता है और परमेय संख्या शांत भिन्न होता है। शांत भिन्न का मतलब दशमलव के बाद कहीं न कहीं जाके रुक जाएगा और अशांत दशमलव के बाद नहीं रुकेगा। समझ में कोई दिक्कत किसी को? तो आज जो है क्लास 9 का पहला चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है।